हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे भक्तवैल्य की चर्चा में। और हमने चर्चा प्रारंभ कर दी है वृंदावन के 6 गोस्वामी के बारे में। जी हाँ, हमने जो चर्चा में देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु को उनके मिशन में योगदान देने के लिए आए थे ये विशेष 6 गोस्वामी। उसमें से एक गोस्वामी जिनके आज हम बारे में उनका वर्णन सुनेंगे वो है श्रीला सनातन गोस्वामी। ये जो सनातन गोस्वामी है, इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु एक विशेष गुण जो हमको सिखाना चाहते हैं वो है विनम्रता। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु के हर एक अनुयायी में ये विनम्रता थी, लेकिन सनातन गोस्वामी की विनम्रता अभूतपूर्व थी। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के भाई थे, जिनके माता पिता कर्नाटक के ब्राह्मण थे। और कैसे वो जो वहां के नवाब हुसैन शाह थे, उनके यहाँ पे काम करते थे। हमने चर्चा करी थी रूप गोस्वामी के बारे में जब हम श्रवण कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी जब वहां से चले गए तो सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के यहाँ काम कर रहे थे। नवाब ने सोचा ठीक है, एक भाई चला गया, दूसरा भाई तो है। परंतु सनातन गोस्वामी को भी बहुत इच्छा थी कि मेरे को भी चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है और उनके मिशन में सहयोग देना है और उनके पास जाके उनका जो आदेश है उसका पालन करना। तो वो सोचते रहते थे कैसे कैसे हम कैसे करें। आखिरी में उनको एक दिन लगा कि बस अभी बहुत हो गया, अब मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं भागवत का आश्रय लेता हूँ। तो अपने घर में बैठ के ब्राह्मणों को बुला के भागवत श्रवण करने लगे। और वहां पे जब राज दरबार में नहीं गए, नवाब ने भेजा संदेश, भाई क्यों नहीं आ रहे हो। तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं बीमार हूं इसलिए नहीं आ रहा हूं। तो नवाब ने सोचा कि अरे बीमार है, ऐसा कैसे बीमार है। तो नवाब स्वयं आया वैद्य को लेकर कि भाई देखो क्या बीमारी है। वैद्य ने बोला कोई बीमारी नहीं, देखा ये बैठ के यहाँ पे भागवत श्रवण कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सनातन तुम भागवत श्रवण कर रहे हो, मेरे को बोल रहे बीमार हो। सनातन ने बोला अब मेरे से और काम नहीं होगा, अब मेरे को अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निछावर करना। तो उस समय उन्होंने बोला कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। और उन्हें सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया। सनातन गोस्वामी जेल में थे, लेकिन उनका जो दृढ़ता थी चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए वो बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या किया, जेल से बाहर निकलना था, कैसे निकलेंगे अभी जेल से बाहर। तो उनको एक पत्र मिला जो उनके भाई रूप गोस्वामी ने भेजा था कि उन्होंने जो इमरजेंसी फंड में पैसा रखा था, वो इमरजेंसी फंड कहाँ रखा है वो उन्होंने बताया था। तो सनातन गोस्वामी ने, बहुत चतुर तो थे, होम मिनिस्टर थे, तो जेल को जो पहरेदार था, जो एक पठान मुस्लिम जो सोल्जर था, जो इतना सब कुछ देख रेख कर रहा था जेल का और उन्हीं का देख रेख कर रहा था, उसके साथ बात करने लगे। और उनको बोला कि देखिए मियाँ, आपकी जितनी बड़ी दाढ़ी है उतना ही बड़ा आपका भगवान के प्रति भक्ति है। और आपकी दाढ़ी देख के मैं समझ सकता हूं कि आप अल्लाह के कितने महान जो हैं वो भक्त हैं। और आप चाहते हैं कि सब लोग भी अल्लाह के पास आए। तो मेरा एक इच्छा है कि मैं एक बार मक्का मदीना जाना चाहता हूँ। और आपको तो पता ही है, एक बार जो मक्का मदीना जाता है वो वापस नहीं आ पाता है। तो आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे को प्लीज मक्का मदीना जाने दीजिए, और उसके लिए मैं आपको इतना सारा धन देने के लिए तैयार हूँ। एक नाव भर के मैं आपको धन दे दूंगा। जो रूप गोस्वामी छोड़ के गए थे, उसने सोचा ऑफर तो अच्छा है, और सही में उसने पहचान लिया कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ अल्लाह का, है ना। लेकिन उसने बोला अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तो नवाब को पता चलेगा तो मेरे को मार देगा। उन्होंने बोला आप उसकी चिंता मत करिए, आप नवाब को बोलिएगा कि मैं दैनिक शौच क्रिया करने के लिए बाहर गया और नदी में कूद के मैंने आत्महत्या कर ली, और मैं यहाँ पे कभी दिखूंगा ही नहीं, मैं तो मक्का मदीना चले जाऊंगा। तो उसने बोला हाँ ये अच्छा है। और ऐसे करके सनातन गोस्वामी निकल गए वहां से, और भागते भागते भागते, ऐसा बताते हैं हजारीबाग जो झारखंड में है, वहां के जंगलों से भागते भागते सीधा वृंदावन जाने लगे। तब वो वृंदावन जा रहे थे तो उनके साथ उनको सहयोग करने के लिए उनका एक सर्वेंट थे जिनका नाम था ईशान। ईशान ने क्या किया, 7 सोने के सिक्के अपने जेब में रख लिए और भागने लगे उनके साथ कि भाई इमरजेंसी में कहीं कुछ लेना वेना पड़ जाए। तो वहां पे रात का समय आया और सनातन गोस्वामी ने सोचा कि हमको कोई विश्राम करना चाहिए। तो जिस एक होटल कह लीजिए जिसमें वो विश्राम करने के लिए जा रहे थे, वहां का जो मालिक था उसके पास एक ज्योतिषी था, और वो ज्योतिषी उनको बता देता कि ये जो लोग आए हैं हमारे यहाँ पे विश्राम करने के लिए, इनके पास कितना धन है। और वो क्या करता था, उन लोगों को मार देता था और उनका पूरा धन लूट लेता था। तो जब सनातन गोस्वामी ईशान आए तो उसने बता दिया कि इनके पास सोने के सिक्के हैं, इनके पास बहुत विशेष विशेष सोने के सिक्के, और बोला 8 सोने के सिक्के इनके पास।
तो उसने, जो होटल का मालिक था, उसने बहुत आदर सत्कार के साथ इनका स्वागत किया। सनातन गोस्वामी सोचने लगे, क्योंकि ये तो होम मिनिस्टर बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा कि इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं, इतना स्वागत तो किसी को नहीं करना चाहिए, जरूर कुछ दाल में काला है। तो जरूर जैसे ही वो रूम में गए, उन्होंने ईशान से पूछा, ईशान क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? उसने बोला, हाँ सनातन गोस्वामी, मेरे पास 7 सोने के सिक्के हैं। उन्होंने बोला, दो। उन्हें 7 सोने के सिक्के लिए और जाके उस होटल के मालिक को दे दिए और बोला कि आप ये रख लीजिए सोने के सिक्के, और बस हमको अगले दिन कहाँ से वृंदावन का रास्ता जाना है वो बता दीजिएगा। तो होटल का मालिक बड़ा भाव विभोर हो गया। तो उसने बोला, अभी खुद ही ला रहे हो, मैं तो आपको मारने वाला था। सनातन गोस्वामी, मेरे को पता है, आप ही रख लीजिए, हमको नहीं रखना है कुछ भी अपने पास धन। उसने बोला, लेकिन ये 7 ही सिक्के हैं, मेरा जो जोशी है उसने बताया कि 8 होने चाहिए। सनातन गोस्वामी फिर से समझ गए, ईशान के पास गए, बोले, ईशान तुम्हारे पास और भी एक और सोने का सिक्का है? उसने बोला, हाँ। सनातन गोस्वामी ने कहा कि देखो, तुम्हारे को संचय करने की बहुत प्रवृत्ति है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वैरागी बनना है, और तुम्हारी जो प्रवृत्ति है वो गृहस्थ के लिए अच्छी है, तो आप अभी वापस चले जाइए, मैं आपके साथ आगे नहीं जा पाऊंगा। और वहां से सनातन गोस्वामी अकेले जाने लगे, और जाते जाते उनको उनके रास्ते में उनकी बहन के एक पति श्रीकांत मिले, और उन्होंने जब देखा कि सनातन गोस्वामी ऐसे जंगलों के रास्ते से फटे चिटे कपड़ों में जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मूल्यवान कंबल उनको भेंट में दे दिया। वो कंबल लेके सनातन गोस्वामी पहुंचे काशी, वाराणसी, और उस समय चैतन्य महाप्रभु भी वाराणसी में थे, और चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे और तपन मिश्रा के घर में खाना खाते थे। तो उस समय जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे, तो उन्होंने वहां पे चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर रुके, और सनातन गोस्वामी जब वहां रुके तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि सनातन गोस्वामी आए। उन्हें चंद्रशेखर आचार्य को बोला कि जाओ जाके बाहर देखो, कोई आया है, मेरा बहुत महान भक्त सनातन आया है। तो बाहर गए, उन्होंने देखा, अरे कोई भी नहीं दिख रहा है। चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु कोई नहीं है बाहर। चैतन्य महाप्रभु ने, अरे कोई भी नहीं है। बोले, है एक भिखारी है बस, और कोई नहीं। चैतन्य महाप्रभु, उसी को लेके आओ। तो लेके आए, तो वो भिखारी नहीं थे, वो भिखारी जैसे कौन थे? शीला सनातन गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिखा और बहुत खुश हो गए, और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको भोजन करवाया। तो ये सब कुछ जब चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु इतने खुश नहीं हो रहे मेरे से। तो उनको समझ में आया, क्योंकि मैं एक वैरागी बन रहा हूँ, और मैंने जो एक कंबल लिया है, जो मेरे भाई ने एक तरीके से दिया है श्रीकांत ने, वो बहुत महंगा है। तो गए और एक धोबी से उस कंबल को पुराने फटे चित्रे कंबल के साथ एक्सचेंज करके लिया, और जब उसके साथ आए तो चैतन्य महाप्रभु उनको तुरंत आलिंगन कर लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो गोस्वामी अपने बाहरी व्यवहार से भी बताएं कि कैसे हमको भक्ति करनी चाहिए। और फिर वो भी चले गए वृंदावन में, रूप गोस्वामी के साथ रहने लगे। वहां पे बताते हैं, जो गोस्वामीगण थे हर दिन नए नए पेड़ के नीचे रहा करते थे, ऐसा उनका दिनचर्या थी। फिर चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में गए, तो सनातन गोस्वामी को लगा कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु के पास वापस जाना है, तो वापस चैतन्य महाप्रभु के पास आए जगन्नाथपुरी में। और इस समय जब वो आए, तो जिस रास्ते से आए वहां पे कुछ महामारी फैली हुई थी, जिससे सनातन गोस्वामी के पूरे शरीर में पस हो गई, सबसे पस निकलने लगा, खून निकलने लगा। ऐसी परिस्थिति में वो आए जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए, वो सीधा चले गए सिद्ध बकुल नामक स्थान, जहाँ पे हरिदास ठाकुर रहा करते थे। अभी हरिदास ठाकुर जब वहां रहते थे, तो रूप गोस्वामी ने भी सोचा कि मेरे को भी जगन्नाथ जी के दर्शन में मेरी अंदर योग्यता नहीं है, क्योंकि थे तो वो ब्राह्मण परिवार से, लेकिन उन्होंने मलिच्छा के यहाँ सेवा करी थी, और जगन्नाथपुरी मंदिर में सिर्फ ब्राह्मणों को ही अनुमति है, या हिंदुओं को अनुमति है दर्शन लेने के लिए। तो कभी अपने आप को हिंदू नहीं समझते थे, वो सोचते मैं भी मलिच्छा हूँ, मलिच्छा के घर मैंने सेवा करी। परंतु जब चैतन्य महाप्रभु वहां आए, उन्होंने सनातन गोस्वामी को देखा, उन्होंने तुरंत आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी ने बोला, महाप्रभु क्या कर रहे हैं, मेरे शरीर में पस आ रही है, ये मत करिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपके शरीर को आलिंगन करने से मैं पवित्र हो रहा हूं, और वो दिव्य आलिंगन से उनकी सारी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। फिर एक बार सनातन गोस्वामी वहां बैठे हुए थे, और उन्होंने सोचा कि ऐसे जीवन का क्या फायदा, जब मैं महाप्रभु की कुछ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, उनसे सेवा ले रहा हूँ, वो मेरे को आके आलिंगन कर रहे हैं ऐसे, क्यों ना मैं ये जगन्नाथ जी के रथ यात्रा जब होगी, तो उस रथ के सामने कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा।
उसी दिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कहा सनातन, तो तुम्हारे मन में विचार चल रहा है प्राण त्यागने का, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब तुमने दीक्षा के समय मेरे को समर्पण किया था तो ये शरीर भी मेरे को समर्पित कर दिया था, तो ये शरीर से इसकी आत्मा की जान लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ये शरीर भी मेरा है और तुम भी मेरे हो। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना ज्ञान प्राण त्यागने से रोक दिया। फिर सनातन गोस्वामी वहां रहा करते थे। तो ऐसा बताते हैं कि बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव सदाचार का प्रदर्शन करते थे, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने भी एक बहुत सराहना करी। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु एक बार थे अपने स्थान में, घर में बैठे हुए थे, और वहां पे सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। तो वो एक साधारण जो नॉर्मल रास्ता था जिससे सब लोग जाते थे, उससे नहीं आए, क्योंकि उसमें जगन्नाथ जी को पूजा करने वाले पांडा लोग उसी रास्ते से जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं उस रास्ते से जाऊंगा तो क्या होगा, वो लोग मेरा दर्शन करेंगे और मैं इतना पापी व्यक्ति हूं तो उनको फिर स्नान करना पड़ेगा। तो इसलिए वो समुद्र के रास्ते से आए, जहां पे जो रेत थी बहुत गर्म थी और उनके पैर में छाले पड़ गए। परंतु जब वो उस रास्ते से चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु को इतना आनंद मिला कि ये मेरा भक्त है, कितने उच्च कोटि के वैष्णव सदाचार का पालन कर रहा है। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दिया कि कैसे आप वृंदावन में जाइए, है ना, और वहां पे जो लुप्त स्थान है उनको वापस ढूंढ के निकालिए। तो चले गए वो वृंदावन में, और वृंदावन के अलग अलग स्थानों की परिक्रमा करते रहते थे। सनातन गोस्वामी का ये विशेषता, एक स्थान पे नहीं रहते थे, सारे वृंदावन में घूमते थे। तो जब एक बार वो गोकुल में थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि एक काले रंग का बालक बाकी बालकों के साथ खेल रहा है, और इतना सुंदर बालक है, इतना सुंदर बालक है कि सनातन गोस्वामी उनके तरफ खिंचे चले गए। जैसे ही उनके पास पहुंचने वाले थे वैसे ही वो बालक चला गया, और वो विलाप करने लगे, अरे कहाँ गया वो बालक। और रात को वही बालक उनके सपने में आया और उससे बोला कि सनातन, मैं जो हूँ मदन मोहन जी हूँ, यानी भगवान, और मैं यहाँ पे मथुरा का एक ब्राह्मण है पुरुषोत्तम चौबे, उसके द्वारा सेवित करा जा रहा हूँ। वो बहुत अच्छा मेरा सेवा कर रहा है, परंतु मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सेवा करिए। तो कल जब वो आएगा, वो आपको मेरे को भेंट में देगा, तो आप प्लीज उसको स्वीकार कर लीजिए। तो ऐसा करके वो सपने में आके गए, और वहां पे भगवान ने पुरुषोत्तम चौबे को भी सपना दिया कि देखो पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। ऐसा बताते हैं पुरुषोत्तम चौबे का एक शिशु था, एक बालक था, उसको और भगवान को, वो दोनों को अपने बालक ही समझते थे, अपने पुत्र के समान समझते थे। तो जो कुछ अपने पुत्र के लिए करते थे वही सारी चीजें मदन मोहन जी के लिए करते थे। तो बहुत प्रेम करते थे, परंतु उन्होंने कहा कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मगर मैं चाहता हूं कि सनातन भी मेरे को सेवा करते हैं। तो ऐसे अगले दिन आए पुरुषोत्तम चौबे ने जो था मदन मोहन जी को दे दिया भेंट में, किसको, सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी ने लिया, उनके पास कुछ स्थान नहीं था, पेड़ के नीचे रखा, उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। और उसके बाद ऐसा बताते हैं कि पहले तो कई दिनों में कभी कभार सनातन गोस्वामी खाया करते थे, परंतु अभी भगवान को भोग लगाना है तो हर दिन मधुकरी करने जाते थे। जो कुछ मिलता था वो भगवान को अर्पण करते थे। और क्या मिलता था, अधिकतर उनको कुछ आटा मिल जाता था, तो आटा की बाटी बनाते थे और मदन मोहन जी को अर्पण करते थे। मदन मोहन जी ने बोला, यार बहुत फीका खाना मिल रहा है, पेट नहीं भर रहा है इसमें। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को एक बार कंप्लेन किया कि अरे भाई, आप थोड़ा नमक वमक मिला दिया करो, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा उसमें। सनातन गोस्वामी ने, देखो मैं तो क्या हूँ, एक वैरागी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको मेरे पास आने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं आपको कैसे खिलाऊंगा, और अभी नमक चाहिए आपको, कल को बहुत सारे पकवान मांगेंगे, आप अपना बंदोबस्त ना खुद ही कर लीजिए, भगवान ना खुद ही कर लीजिए। ऐसा करके सनातन गोस्वामी ने बोल दिया। बस फिर क्या था, भगवान ने अपना बंदोबस्त खुद कर लिया। सनातन गोस्वामी भगवान को लेकर बैठे हुए थे द्वादश आदित्य टीला पे। ये द्वादश आदित्य टीला क्या स्थान है, ये वो स्थान है जब कृष्ण भगवान कालिया को दमन करके, उसके मान का दमन करके यमुना से बाहर निकले, तो इतने समय तक यमुना में थे तो उनको ठंड लग गई, तो ठंड को वापस उनको गर्माहट देने के लिए हीटर चलाना था। अभी भगवान के लिए हीटर कौन सा चलेगा, तो 12 सूरज वहां पे प्रकट हो गए आदित्य, और उन्होंने एक साथ अपनी गर्मी से भगवान को गर्मी दी, तो इसलिए उस स्थान का नाम है द्वादश आदित्य। और क्योंकि वो एक टीला है तो उसको बोलते हैं टिला। तो वहां पे पास ही में जब यमुना बह रही थी, तो वहां पे मथुरा का एक व्यापारी था जिसका नाम था रामदास कपूर, और वो बहुत सारा धन इत्यादि लेके जा रहा था, परंतु क्या हुआ, उसकी जो नाव थी वहां पे फंस गई,
और उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे। तो कुछ लोगों ने बोला अरे यहाँ पे एक बहुत बड़े बाबा है सनातन बाबा, इनके पास जाओ, ये प्रार्थना करेंगे तो शायद से कुछ चमत्कार हो सकता है। तो सनातन गोस्वामी के पास वो गए और उनको बोला प्लीज प्रार्थना करता हूँ, है ना, आप ये नाव को निकालने में मदद करिए, और जो ये नाव निकलेगी तो इसमें जो भी कुछ मैं सामग्री ले जा रहा हूँ उन सबको बेचकर जितना भी धन अर्जित होगा उससे मैं आपके भगवान की सेवा के लिए एक मंदिर बना दूंगा। तो सनातन गोस्वामी ने प्रार्थना करी, उसी समय वर्षा आई, जो नाव जो जल था उसका स्तर ऊपर बढ़ गया और उसकी नाव निकल गई और वो लेके गया, और फिर वापस आके जितना धन उसने अर्जित किया था और अपने जो उसने वचन दिया था उस वचनों के अनुरूप उसने वृंदावन का सबसे पहला, जी हाँ, सबसे पहला मदन मोहन जी का मंदिर का निर्माण किया, जो आज भी वृंदावन में स्थित है। बहुत ही आइकॉनिक मंदिर है। और मदन मोहन जी के जो विग्रह हैं वो करौली नामक जो स्थान है राजस्थान में, वहां पे इस समय है, क्योंकि मुगलों ने आक्रमण किया था तो विग्रह को थोड़ा बाहर भेजना पड़ा था। तो सनातन गोस्वामी का ये आदान प्रदान था, देखिए भगवान के साथ प्रतिदिन वो गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। देखिए आज भी अगर आप जाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर की, छोटी परिक्रमा, और बड़ी परिक्रमा 40 किलोमीटर की है। तो सनातन गोस्वामी उस समय तो गोवर्धन और बड़े थे तो इतनी परिक्रमा हर दिन करते थे। परिक्रमा करते करते जब वो वृद्ध हो गए तो परिक्रमा करने में थोड़ा कष्ट हो रहा था, परंतु फिर भी कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनको बोला कि सनातन, अब तुमको परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अभी बूढ़े हो गए हो, तुम ऐसा करो छोड़ दो। सनातन गोस्वामी का नहीं, ये मैंने प्रण लिया है, मैंने संकल्प लिया है और मेरी ये साधना मेरे से कोई नहीं छीन सकता। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अरे ये भक्त भी कैसे हैं, तो उन्होंने एक शिला दी उनको, और उस शिला पे अपने चरणों का स्पर्श करके दिया और बोला कि इस शिला का तुम परिक्रमा करोगे अगर 4 बार तो 1 बार गोवर्धन परिक्रमा करने के समान फल मिलेगा, तो इसलिए अब से इस शिला की परिक्रमा करो। वो शिला आज भी राधा दामोदर मंदिर में है और भक्त उसकी परिक्रमा करते हैं, है ना। तो खैर सनातन गोस्वामी का जो गुणगान है वो तो बहुत ज्यादा है। ऐसा बताते हैं कि एक बार कैसे राधा कुंड श्याम कुंड के पास सनातन गोस्वामी वहां पे अपने भजन करा करते थे, तो वहां पे भजन करने में वहां पे कुछ मच्छर आ गए, और मच्छर आ गए तो मच्छर वहां पे उनको परेशान कर देते। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मैं यहाँ पे नहीं बैठता, मैं चले जाता हूँ। हम होते तो हम क्या करते, हम मच्छर को भेज देते, है ना। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं चले जाता हूँ, ये मच्छर दिव्य मच्छर है, यहीं पे रहने दो। लेकिन उन्हीं के पास शिव जी का स्थान था, और शिव जी जो थे वो सनातन गोस्वामी, क्योंकि शिव जी भी महान भक्त हैं तो उनको एक भक्त का संग मिल रहा था, शिव जी बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा लेकिन ये मच्छरों की वजह से सनातन गोस्वामी को जाना पड़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, मच्छरों के जो देवता है उनको बोला देखो भाई ये मेरा भक्त यहाँ से चले जाएगा, भगवान का भक्त, तो एक काम करो तुम यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने अब मच्छरों को वहां से भेज दिया, है ना। ऐसे करके शिव जी का भी सनातन गोस्वामी के साथ बहुत संग हुआ। एक बार शिव जी के पास उनका एक भक्त आया और उनको बोला कि शिव जी देखो मेरे को आप भौतिक जगत में कुछ स्पेशल वरदान दीजिए, एकदम स्पेशल कुछ ऐसा दे दीजिए बस जिसको प्राप्त कर लूं तो और कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोले काम करो सनातन गोस्वामी के पास चले जाओ, उनके पास पारस मनी है। तो उसने बोला अच्छा, सनातन गोस्वामी के पास गए हो और बोला कि मेरे को शिव जी ने भेजा है, आपके पास पारस मनी है। सनातन को बोला हाँ, जाओ वहाँ कचरे के डिब्बे में बाहर पड़ा हुआ है। कचरे के डिब्बे में गए, ढूंढा, पारस मनी मिल गया। तो उन्होंने सोचा कि पारस मनी मतलब जिसको स्पर्श करने से कोई भी चीज जो लोहा है वो सोना बन जाएगी। बड़ा खुश हो गया, लेकिन फिर सोचा कि ये पारस मनी इतना विशेष है तो इन्होंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है भाई, उसको तो आराम से तिजोरी में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा इसका मतलब इनके पास इससे भी कोई और विशेष चीज है। तो पहुंच गए, चले गए सनातन गोस्वामी के पास, उनको बोला सनातन गोस्वामी आपके पास इससे भी कोई मूल्यवान चीज है। सनातन गोस्वामी हाँ है। बोला तो वो कैसे मिलेगी। बोला उसके लिए आपको इसको यमुना में डाल के आना पड़ेगा। तो गए, तुरंत पारस मनी को यमुना में डाला, वापस आए, सनातन गोस्वामी बोले क्या है वो मूल्यवान चीज। सनातन गोस्वामी ने उनको माला दी और बोला जप करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करके उसको भी भक्त बना दिया और सबसे मूल्यवान चीज भगवान की भक्ति उनको दे दी। ऐसे करके सनातन गोस्वामी पूरे वृंदावन के गुरु माने जाते हैं। आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन सारे के सारे व्रजवासी और आजू बाजू के जो भी भक्त हैं वो सब सनातन गोस्वामी के स्मरण में गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। सनातन गोस्वामी हर किसी के घर में जाते थे, उनसे पूछते थे आपकी बेटी की शादी हो गई क्या, आपका बेटा क्या काम कर रहा है,
आपका सबका स्वास्थ्य ठीक है क्या, ये सारी चीजें उनसे पूछते थे। इसलिए वृंदावन के गुरु के रूप में सनातन गोस्वामी प्रसिद्ध हैं। और फिर अंत में 1611 से 1615 के बीच में वो ये धराधाम छोड़कर अप्रकट चले गए, है ना, अप्रकट हो गए। और फिर उनकी जो समाधि थी वो मदन मोहन मंदिर के पास ही बनाई गई। और ऐसे सनातन गोस्वामी का हम भी स्मरण कर सकते हैं जिन्होंने व्रज को हमको प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।